दुनिया को ठीक करने का प्रयास करने वालों ने हमेशा प्रयास किया है। ऐसे लोग हमेशा रहे हैं जो सचमुच संसार का भला चाहते हैं और हर समय रहे हैं, आज भी हैं, और वो लगातार प्रयास करते रहते हैं और उनके प्रयास का बहुत फ़ायदा होता भी है संसार को। लेकिन बहुत अधिक क्यों नहीं होता है? दुनिया उतनी क्यों नहीं बदलती है जितना बड़ा उनका प्रयास होता है? दुनिया बदलती क्यों नहीं? क्योंकि तुम कहते हो कि पहले बाकी दुनिया को ठीक करो। तुम स्वयं को बदले बिना दुनिया को बदलना चाहते हो। तुम अपने आप को नहीं बदलना चाहते, तुम पहले दूसरे को देखते हो। तुम्हारी आंखें जाकर दूसरे पर टिक जाती है कि वो देखो, वो गलत कर रहा है, पहले उसे समझाओ, वो सुधर गया, देखो वो धर्म वाला, वो जाति वाला, देखो उस देश के लोग, देखो महिलाएं ऐसा कर रही और महिलाएं कहती पुरुष ऐसा कर रहा है। हम किसी से भी कहें कि ये गलत है, ये हिंसा है, ये ना करें, हर व्यक्ति हमेशा दूसरे पर उंगली खड़ी कर देता है। तुम स्वयं को बदले बिना दुनिया को बदलना चाहते हो। तुम हिंसा और गलत व्यवहार करते रहते हो ये कह कर कि जब बाकी लोग हिंसा करना बंद कर देंगे तब हम भी बंद कर देंगे। जब बाकी लोग हिंसा बंद कर देंगे तब हम भी कर देंगे, और बाकी लोग हिंसा और गलत काम करते रहते हैं ये कह करके कि जब तुम हिंसा करना बंद कर दोगे तब हम भी बंद कर देंगे। वो तुम्हारा हवाला दे करके हिंसा और गलत काम करते रहते हैं और तुम उनका नाम लेकर के हिंसा और गलत काम करते रहते हो, और इस तरह ना तो वो हिंसा करना छोड़ते हैं और ना तुम हिंसा करना छोड़ते हो। अगर सचमुच तुम चाहते हो कि बदलाव हो तो क्या ये महत्वपूर्ण नहीं कि तुम शुरुआत स्वयं से करो? और ये जो आपका भ्रम है कि मैं अगर बदल गया तो मेरे अकेले के बदलने से सामने वाला क्यों बदलेगा, ये भ्रम क्या नहीं मिटेगा जब आप बदल चुके होंगे? क्योंकि आप ये बातें अभी जो स्थिति है आपकी समझ की, आप वहां से कह रहे हैं। जब आपकी समझ बदलेगी, आपका समय बदलता है, आपकी स्थिति बदलती है, तो वहां से आप जो देखते हैं, जिस तरह से संसार को देख पाते हैं, संसार के प्रति आपके भाव, आपके विचार, आपकी धारणाएं सब बदल जाती हैं। तो अधिकांश लोग एक दूसरे का हवाला देते हैं और एक दूसरे का हवाला देकर हिंसा छोड़ते नहीं हैं, गलत व्यवहार छोड़ते नहीं हैं। इससे यही दिख रहा है कि तुम स्वयं को बदले बिना समाज को बदलना चाहते हो, जबकि समाज उन लोगों से ही तो मिलकर बना है ना जो उसमें रहते हैं। तुम समाज से अलग तो नहीं हो। तुम कहते हो समाज बदले तो हम बदलें, पूरा समाज ही तो ऐसा है। तो समाज अपने आप में क्या है? मनुष्यों के आपसी संबंधों से मिलकर ही तो समाज बनता है ना। और संबंध मनुष्यों के होते हैं तो मनुष्य जैसा होगा वैसा उसका संबंध होगा, और संबंध जैसा होगा वैसा समाज होगा। तो अगर लोग बदल जाएं तो समाज अपने आप बदल जाएगा। इसलिए अगर सचमुच सुधार चाहते हो तो खुद से शुरुआत करो। देखो, जब आप एक सही जीवन जीते हो ना, तो ये तो तय है कि आपके माध्यम से बाकी संसार को फायदा होगा। पर सबसे पहले आपको उसका फायदा होता है। आपका मन शांत है तो इसका फायदा आपको होगा। आप मुक्त हैं, आप भय मुक्त हैं, तो इसका फायदा आपको होगा। आपके जीवन में बदलाव आएगा, आपके चेहरे पे बदलाव आएगा, आपके व्यवहारों में बदलाव आएगा। जब आप कहते हो कि पहले दूसरे को ठीक करो, तो जरा देखो तुम्हारे अंदर बैठे इस राक्षस को, जो गलत काम को करते रहने के लिए कैसे कैसे तर्क देता है।
तुम्हें सुधरने नहीं देता है, हर समय बहाने खोज लेता है और तुम भी उसके बहकावे में आ जाते हो। तुम्हें लगता है कि निर्णय तुम्हारा है, जबकि निर्णय तुम्हारे अंदर बैठे उस राक्षस का है, जो तुम्हें उस गलत जीवन को ना त्यागने पर मजबूर कर देता है और उसके लिए तर्क खोज लाता कहीं ना कहीं से। याद रखना, जब तुम एक सही इंसान बनते हो, भलाई के काम करते हो, बुराई से मुक्त होते हो, तब तुम सबसे पहले अपना भला करते हो। और जो व्यक्ति सचमुच अपना भला कर लेता है, उसके द्वारा संसार का भला अपने आप होने लगता है। जैसे तुम देखो अगर फूल को, तो फूल सबसे पहले अपना भला करता है जब वो खिलता है। जो फूल खिलता है उससे खुशबू अपने आप हवाओं में बहती है, तितलियां आती है, भंवरे आते हैं, सुंदरता बढ़ती है, हरियाली बढ़ती है। तो उसने अपना भला किया, अपने जीवन को वो दिया जो जीवन को मिलना चाहिए, आज़ादी दी, सौंदर्य दिया। तो बाकी संसार को उसका जो लाभ मिलना था वो अपने आप मिल गया। तो तुम फूल बन जाओ तो खुशबू अपने आप हवाओं में उड़कर दूर तक जाएगी। ये मत सोचो कि सिर्फ तुम्हारे बदलने से क्या होगा। ये मत सोचो कि दूसरा बदलेगा तब मैं बदलूंगा। हाथ अगर तुम्हारा जलता है तो दर्द तुम्हें होता है, दूसरे को नहीं होता। मन तुम्हारा ईर्ष्या से भरा है, हिंसा से भरा है, भय से भरा है, तो उसके दुष्परिणाम तुम्हें ही सहन करने होते हैं। तुम ही उसके लिए कीमत चुकाते हो, कोई और नहीं। हमने इस संसार को नर्क इसलिए बना रखा है क्योंकि हम घर की सफाई भी दूसरे के आने पर ही करते हैं। अक्सर लोगों के घरों पर गंदगी पड़ी रहती है, झाड़ू पोछा नहीं होता है, लेकिन जब लगता है कि कोई मेहमान आने वाला है तो वो घर की सफाई करते हैं। ऐसे ही हमने अपने शरीर और अपने मन को बना रखा है, और ऐसे ही पूरे देश को बना रखा है, पूरी दुनिया को, पूरी पृथ्वी को बना रखा है। इसको हमने नर्क बना रखा है। हर समय हमारे चारों तरफ और हमारे जीवन में हिंसा हो रही होती है, और ऐसी हिंसा जो सिर्फ हमारे थोड़े से स्वार्थ और स्वाद के कारण होती है, हमारे शौक के कारण होती है। और जानने के बाद भी हम उससे मुक्त नहीं होना चाहते। हम थोड़ा सा भी कष्ट नहीं झेलना चाहते। हम सही काम के लिए, गलत काम को त्यागने के लिए थोड़ा सा भी प्रयास नहीं करना चाहते, थोड़ी सी भी कीमत नहीं चुकाना चाहते। देखो, हम कहते हैं अगर लोगों से कि पशु का दूध मत पियो, सोयाबीन, मूंगफली, बादाम, नारियल और भी जो पदार्थ हैं उनका दूध पियो, तो लोग उतना सा भी नहीं करना चाहते। कौन बनाएगा दूध? अरे आप पीते हो तो आप बना सकते हो, और ज़्यादा समय नहीं लगेगा, सस्ता होगा, हेल्दी होगा, पौष्टिक होगा, लेकिन फिर भी नहीं। तो इसी तरह जीवन में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो आप सुनते हो और ना जाने कितनों से आपने सुनी, और जब आप सुन रहे होते हो तब आप कहते हो कि हम सुनते हैं जब तो अच्छा लगता है, तब तो ऐसा लगता है कि मुक्त हो गए, लेकिन फिर कुछ घंटे बाद ही वापस जीवन वैसा ही हो जाता है। जीवन वैसा ही इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस क्षण तुम सुन रहे थे ना, उस क्षण तुमने अपने आप को ये मान लिया था कि हाँ, अब मैं इन सब से मुक्त हूँ, वो सारी बुराइयाँ मैं छोड़ चुका हूँ। आपका मन उस क्षण के लिए उन सारी बुराइयों से ऊपर उठ जाता है, और जो बात प्रेम की चल रही है उसके साथ एक हो जाता है। अब सोचो, अगर कुछ देर जब आप सुनते हो, तब सिर्फ सुनने भर से आपका मन अगर इतना शांत हो जाता है, तो जब आप अपने जीवन में उन बुराइयों को, उन बीमारियों को, उन कमज़ोरियों को, उन सारी गलत बातों को, हिंसा को, भय को, इन सबको जब आप जीवन से विदा कर देते हो, इनको जानकर, इनको समझकर,
इनके कारणों को ख़त्म करके, तब सोचो आपका मन क्यों शांत नहीं होगा। मन में व्यर्थ के विचार फिर चलेंगे क्यों? वो चलते हैं क्योंकि आपने ऐसी चीज़ों को पकड़ रखा है जो आपको हर समय डराती है और जिनमें आप हर समय हिंसा करते हैं। तो यदि आप ये आशा करते हैं कि संसार बदले, संसार सुंदर बने, तो शुरुआत आपको अपने आप से करनी होगी। आप खुद को बदले बिना, खुद में सुधार किए बिना संसार से कोई आशा नहीं रख सकते। आपकी आंखें अगर गंदी हैं तो संसार अगर साफ होगा तो भी उसमें आपको गंदगी दिखाई देगी। आपको अपनी आंखें साफ करना है सबसे पहले। जब आंखें साफ हो जाती है, जब आप पहला कदम बढ़ाते हैं, तो पूरा अस्तित्व हर तरफ से अगले कदम को बढ़ाने की शक्ति आपको देता है। और जब आप पहला कदम बढ़ा देते हैं सही दिशा में, आप पाते हैं कि पहला कदम बढ़ाने से आपको बहुत कुछ ऐसा मिल गया है। आप देखते हैं कि आपने वो कर दिया जिसके बारे में आप सोचते थे कि आप नहीं कर पाएंगे। आपने वो बदलाव कर लिया अपने जीवन में जिसका आपने सोचा था आप नहीं कर पाएंगे। तो आप पाते हैं कि अगर ये हो गया है, इसका इतना लाभ है, तो आप आगे भी कदम बढ़ाते हैं। अगर एक अच्छाई को जीवन में उतारने से लाभ होता है तो आप कहते हैं अगर एक से इतना लाभ हुआ है तो दूसरी ओर जीवन में उतार ली तो कितना अधिक होगा। तो जब तक आप सुनते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, जो कि बाकी सारी दुनिया करती है, तब तक एक सतत बदलाव आपके जीवन में और दुनिया में नहीं आएगा। आज अपने आसपास हो रही सारी समस्याओं को देखो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो और उससे संबंधित सारी समस्याएं, चाहे भूखमरी हो, चाहे बीमारियां हो, चाहे कोई वायरस हो, चाहे लड़ाई हो, युद्ध हो, भेदभाव हो, शोषण हो, अत्याचार हो, चाहे वो इंसान पर हो या पशु पक्षियों पर हो, ये सब इसी कारण है क्योंकि हम हिंसा को नहीं त्यागना चाहते। तो अपने जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने खान पान में, अपने पहनावों में, अपनी भाषा में, अपने शब्दों में जो हिंसा है, अपनी सोच में जो हिंसा है, दूसरे के प्रति तुम्हारे जो विचार है उनमें जो हिंसा है, उसको समझें और उससे मुक्त होने का प्रयास करें। आज कंजम्पशन, जनसंख्या वृद्धि, मांसाहार और दूध, ये 3-4 बहुत बड़े कारण हैं जो पूरी पृथ्वी को भस्म करने को तैयार हैं। इन पर ध्यान दो। मत सोचो कि दूसरा बदलेगा या नहीं बदलेगा, तुम तो बदलो। तुम्हारे बदलते ही तुम्हारे आसपास का माहौल बदलने लगेगा। फिर उम्मीद तुम्हें भी जगने लगेगी कि बदला जा सकता है। बस बहाने मत बनाओ कि हम कैसे बदलें या हमारे बदलने से दुनिया कैसे बदलेगी। ये मत कहो कि पहले दूसरे को बदलो, क्योंकि लोग बस यही कहते हैं। धन्यवाद।